दिफाई तज्जिया का आसिम सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम सुलेमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा कि दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा अपने करतब दिखाते हुए गिर कर तबाह हो चुका है। कहिएगा, क्या पहले कभी भी इस तरह के शो में करतब दिखाते हुए कोई ऐसा हादसा पेश आया? जी, हादसे तो पेश आते रहते हैं और ये जो है ये काफी जो है रिस्क टेकिंग बिजनेस है जो एरोबैटिक्स करना एयर शोज के ऊपर। और चूंकि आप जमीन के करीब होके ये सारा काम करते हैं तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर 0 होता है। तो ये पहले भी होता रहा है और ये अभी भी हुआ, लेकिन ये चीज याद रखें कि जब इस तरह का एक्सीडेंट होता है उसकी 2 वजूहत होती हैं। एक जो होती है कि पायलट की गलती, दूसरी वजह ये होती है कि कोई उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम आया। अब इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम के ज्यादा चांसेस इसलिए हैं कि एक तो इस जहाज के अंदर पहले ही प्रॉब्लम आ रहा था, कोई लीक वगैरह 2-3 दिन पहले भी इस पे रिपोर्ट की गई थी, तो ऑब्वियसली जहाज के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम तो होगा। और फिर उनके अपने एयर चीफ की ये स्टेटमेंट है कि जी HAL जो ये अदारा है ये जहाज बनाने वाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब स्टैंडर्ड होती हैं और वो तसल्ली बख्श नहीं है इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो चांसेस आर कि इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है आसिम सुलेमान साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा, इस तरह के जब शो होते हैं तो सबसे बेस्ट तैयारा अपने नुमाइश के लिए पेश किया जाता है या करतब दिखाने के लिए पेश किया जाता है, बेस्ट पायलट्स पेश किए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि कहाँ गलती होती है या कहाँ कोई मसाइल होते हैं कि ये अपना करतब दिखाते हुए भी एयर शो का जो तैयारा है वो गिरकर तबाह हो जाता है? देखिए जी, मैंने जिस आपसे पहले कहा कि 2 वजूहत होती हैं क्रैश की, एक पायलट एरर होता है और या फिर टेक्निकल फॉल्ट होती है। अब इसके अंदर मेरा जहां तक ख्याल है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम जहाज में एग्जिस्ट करता था, ये बिल्कुल मेरा अपना अंदाजा है, मैं इसको वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि एक एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर पहली चीज आप टेक्निकल प्रॉब्लम लेंगे। और टेक्निकल प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि जहाज के अंदर पहले भी प्रॉब्लम था। तो अगर आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था और जब आप एयर शो के अंदर अपना जहाज पेश करते हैं तो उसके अंदर फिर आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि जी जहाज आपका जो स्लॉट टाइम है जिसके अंदर आपने जाके वहां पे एरोबैटिक्स करनी है, परफॉर्म करना है, तो वो हम अपना स्लॉट टाइम अवेल करें और हम अपना जहाज उड़ाएं। जब आप अपना जहाज उड़ाएंगे विद सम सॉर्ट ऑफ एनॉमली तो फिर आपके चांसेस हैं कि आपके जहाज क्रैश कर जाएगा या फिर उसके अंदर कोई जो है आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाएगी। तो इसके अंदर प्रेशर था डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स के जो वहां पे कंटिजेंट था, क्योंकि JF-17 इस वक्त वहां पे छाया हुआ है और JF-17 की वाह हो रही है, सारे लोग JF-17 की तारीफें कर रहे हैं। जब इतनी तारीफें हो रही हैं JF-17 की तो आप देख लें कि इंडियन भी चाहते थे कि हमारा तीजा आए और उसकी भी लोग तारीफें करें। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको उड़ाने की कोशिश की। अगर उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम था और प्रेशर था पाकिस्तान JF-17 का तो उसका रिजल्ट आपने देख ही लिया कि क्या हुआ है। आसिम सुलेमान साहब, ये भी कहिएगा कि दहाइयों से भारतीय दावे हैं, सियासी नुमाइश का तासुर चंद सेकंड में जमीन से टकरा गया है। कितनी बड़ी बात होती है ऐसे आलमी एयर शो में अपने फजाई महारत को दिखाना, और अगर ऐसा हादसा पेश आ जाए तो कितना नुकसान होता है मुल्क की साख को, स्पेशली फजाई महारत को, भारतीय फजाइया को? देखिए डेफिनेटली आपको बहुत साख को बहुत नुकसान पहुंचता है, भारतीय फजाइया की साख को नुकसान पहुंचा, भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन आप ये चीज देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है कोई मुकाबला नहीं है। ये भी हमने जो मई की जंग की उसमें उनके साथ जहाज गिराए और ये जो था JF-17 उसके अंदर इस्तेमाल किया गया और इससे JF-17 ने एक बड़ी चैंपियन परफॉर्मेंस की और उनके S-400 को नॉकआउट किया। वॉर प्रूवन जहाज है और फिर एयर कॉम्बैट में भी हमने इनको इस्तेमाल किया अगेंस्ट इंडिया। तो हमारी तो एयरफोर्स जो है वो एक बड़ी प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर तैयार की गई है। हमारे चीफ मार्शल बाबर सिद्धू जो हमारे चीफ हैं, उन्होंने हमारी एयरफोर्स को ऐसा प्रोफेशनली तैयार किया
कि वो उससे परफॉर्मेंस दिखाई और सारी दुनिया ने देखा, और आज सारी दुनिया वाह करती है एयरफोर्स की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, कि जी इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की। वो सदर ट्रंप भी जो है वो कहते हुए नहीं करते कि जी हमने इंडियंस के साथ जहाज गिरा दिए। कांग्रेस में उनकी रिपोर्ट गई है, उन्होंने कहा जी क्या पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस थी। तो ये इंडिया के ऊपर ये प्रेशर भी बहुत ज्यादा है कि जहां पे वो मुकाबले में आ रही है पाकिस्तान एयरफोर्स के, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए, कि वो जो है ये कंपटीशन जो है हो रहा, उसको भी वो बेचारे हार रहे हैं। और ये एक बदकिस्मती मैं कहूँगा उनकी भी कि ये जहाज क्रैश किया और उनकी साख को और इंटरनेशनली उनकी साख को नुकसान हुआ। आसिम सुलेमान साहब, ये भी कहिएगा कि $83 बिलियन का दिफाई बजट रनवे पर बिखरा हुआ मलबे की सूरत में नजर आया। अगर बजट की बात करें तो कितना नुकसान हो सकता है एविएशन इंडस्ट्री को? लेकिन जी टीजाज अभी तो फिलहाल इंडिया ही उड़ा रहा था, और ये जो है ये इसका तो नुकसान जो है वो इंडिया ही को होगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट नहीं थी टीजाज की। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री एज अ होल अगर आप देखें तो वो एक बड़ी सेफ इंडस्ट्री है, और उसके अंदर जो बेस्ट चीज है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड इतने हाई हैं कि आपको कुछ जबरदस्ती करना पड़ता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। तो अगर जबरदस्ती का मेरा मतलब यह है कि अगर आपने टेक्निकली जहाज ठीक नहीं था, अगर आपने उसको उड़ा दिया तो यू आर आस्किंग फॉर एन एक्सीडेंट। या अगर आप ऐसे पैरामीटर्स में जहाज को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे जहाज की कैपेबिलिटी नहीं है और आप उसको प्रेस कर रहे हैं, तो फिर एज अ पायलट यू आर मेकिंग एन एरर और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आसिम सुलेमान, हम दिफाई तज्जियाकार हैं, अपना तज्जिया दे रहे थे। माहिर कौमी